हेलो डीसी फैंस, वेलकम बैक टू माय चैनल दास्तान टीवी। तो जैसा कि आप जानते हैं डीसी यूनिवर्स में हमें मैक्सवेल लॉर्ड का कैरेक्टर भी दिखने वाला है। तो मैंने सोचा ये बहुत अच्छा टाइम रहेगा मैक्सवेल लॉर्ड की ओरिजिन स्टोरी पे बात करने का। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। मैक्सवेल लॉर्ड की पैदाइश एक अमीर फैमिली में हुई। उसके फादर एक रिच बिजनेसमैन थे और वो दिल के बहुत अच्छे थे। उनका ये मानना था अगर किसी इंसान के पास पैसा है, वेल्थ है, तो उससे उसका इस्तेमाल करना चाहिए गरीबों की मदद में। उसके फादर बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे। जब मैक्सवेल लॉर्ड 16 साल का था तो उसके फादर सुसाइड कर लेते हैं। हमको ये बताया जाता है कि मैक्सवेल लॉर्ड के फादर जिस कंपनी में वर्क कर रहे थे वो कंपनी अपने प्रॉफिट्स को बूस्ट करने के लिए अपने प्रोडक्ट्स में घटिया चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी, इलीगल चीज़ें इस्तेमाल कर रही थी, जिससे ह्यूमंस को नुकसान हो सकता था। उसके फादर के मन में बहुत ज़्यादा गिल्ट आ गया था, इसलिए उन्होंने सुसाइड कर लिया था। लेकिन मैक्सवेल लॉर्ड और उसकी मॉम को ये यकीन था कि या तो उसके फादर का मर्डर हुआ है या तो उन्हें फोर्स किया गया है सुसाइड करने के लिए। लेकिन एविडेंस की कमी की वजह से वो लोग कभी ये प्रूव नहीं कर पाए। मैक्सवेल लॉर्ड के दिल में ये बात घर कर गई कि अगर उसे इस दुनिया में जीना है, सर उठा के जीना है, तो उसको पावर चाहिए, उसे वेल्थ चाहिए। और वो पूरे तरीके से पागल हो गया वेल्थ और पावर को हासिल करने के लिए। कुछ साल बाद मैक्सवेल लॉर्ड उसी कंपनी में वापस लौटा जहां उसके फादर काम करते थे। अपने अच्छे बिहेवियर की वजह से उसने उस कंपनी के सीईओ को अपना बहुत करीबी फ्रेंड बना लिया। लेकिन मैक्सवेल लॉर्ड के दिमाग में एक ईविल चीज़ थी। वो चाहता था कि इस सीईओ को मार के वो खुद इस कंपनी पे एक तरीके से कब्जा कर ले। तो अपने प्लान को पूरा करने के लिए वो सीईओ को एक बार इनवाइट करता है रॉक क्लाइंबिंग की ट्रिप पर। मैक्सवेल लॉर्ड सोचता है कि वो यहीं पर पहाड़ से उसको धक्का दे देगा और सीईओ मारा जाएगा। वो सीईओ को धक्का देने ही वाला होता है, इससे पहले ही सीईओ खुद ही स्लिप हो जाता है उस माउंटेन से और वो गिरने लग जाता है। यहाँ पे मैक्सवेल लॉर्ड का जो दिल है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। वो अब सीईओ को बचाने की कोशिश करता है। इसी दौरान वो दरअसल उस पहाड़ में एक बहुत ही हाईली एडवांस्ड कंप्यूटर दफनाया हुआ होता है, जो होता है किलगोर। ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा हाईली एडवांस्ड एआई का होता है। ये कंप्यूटर मैक्सवेल लॉर्ड के ब्रेन पे कब्जा कर लेता है। मैक्सवेल लॉर्ड का ब्रेन इतना तेज़ हो जाता है कि वो बहुत ज़्यादा अमीर हो जाता है और वो जस्टिस लीग को भी फंड करता है और एक तरीके से उनका प्रोड्यूसर या पैसा लगाने वाला बन जाता है जस्टिस लीग के ऊपर। जस्टिस लीग के मेंबर भी मैक्सवेल लॉर्ड के साथ जुड़ जाते हैं क्योंकि इनडायरेक्टली वो लोगों की मदद ही कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे एक ईविल चीज़ होती है। वो जो किलगोर होता है वो एआई दरअसल ये चाहता होता है कि मैक्सवेल लॉर्ड के थ्रू जस्टिस लीग उसके अंडर में रहेगी तो पूरी दुनिया पे उस कंप्यूटर का ही कंट्रोल रहेगा। मैक्सवेल लॉर्ड को यह बात पता चल जाती है कि उसका माइंड कंट्रोल किया जा रहा है, तो वो किलगोर कंप्यूटर को तोड़ देता है और अब जेन्युइन तरीके से या अच्छे तरीके से वो जस्टिस लीग की मदद करने लग जाता है। हालांकि कुछ मॉडर्न वर्जन्स ऐसे हैं जिसमें हमें मैक्सवेल लॉर्ड के पास कुछ सुपर पावर्स भी दिखाई गई हैं। जैसे एक क्रॉसओवर हुआ था, इन्वेजन क्रॉसओवर, जिसमें एक जीन बॉम्ब ड्रॉप होता है जिससे मैक्सवेल लॉर्ड के पास थोड़ी पावर्स आ जाती हैं, जैसे मेमोरी को मैनिपुलेट कर सकता है और लोगों का माइंड कंट्रोल कर सकता है। और हमें यह भी दिखाया गया है एक वर्जन में कि मैक्सवेल लॉर्ड सुपरमैन और बैटमैन का माइंड कंट्रोल करके जस्टिस लीग मेंबर्स को ही आपस में लड़ा देता है। वंडर वुमेन जब फाइनली मैक्सवेल लॉर्ड को पकड़ती है और उससे पूछती है कि सुपरमैन बैटमैन को कैसे सही किया जा सकता है, तो मैक्सवेल लॉर्ड कहता है कि केवल एक ही तरीका है कि वो मैक्सवेल लॉर्ड को मार दे। वंडर वुमेन जो नो किल रूल को फॉलो नहीं करती है वो मैक्सवेल लॉर्ड को मार देती है। सुपरमैन बैटमैन उसकी माइंड कंट्रोल से फ्री हो जाते हैं। एक और चीज़ गाइस, मैक्सवेल लॉर्ड जो है ये दरअसल ब्लैक लैंटर्न कोर का भी हिस्सा रह चुका है। और क्योंकि हम जानते हैं डीसी यूनिवर्स में हमें ब्लैक लैंटर्न कोर भी नजर आने वाला है, तो मे भी हो सकता है शॉन गन जो मैक्सवेल लॉर्ड प्ले कर रहे हैं, हो सकता है फ्यूचर में ये भी हमारे ब्लैक लैंटर्न कोर बन जाएं। हमारा जो मैक्सवेल लॉर्ड है इसकी पावर्स की बात करें तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, ये माइंड कंट्रोल की पावर है इसके पास। ये किसी की मेमोरी को भी मैनिपुलेट कर सकता है, उसके दिमाग में नई मेमोरीज डाल भी सकता है और पुरानी मेमोरीज को डिलीट भी कर सकता है अगर इसके पास सुपर पावर वाला वर्जन है तो। क्योंकि इसके कुछ वर्जन ऐसे हैं जिनके पास सुपर पावर नहीं थी, लेकिन अगर सुपर पावर वाला वर्जन है तो उसके पास ये पावर्स हैं। और ये हैंड टू हैंड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा अच्छा है। ये चेकमेट का लीडर भी रह चुका है। ये वेपन्स को भी बहुत अच्छे से चला सकता है। तो एक बहुत अच्छा एंटी हीरो कैरेक्टर ये है। तो गाइज यही थी ओरिजिन मैक्सवेल लॉर्ड की। तो क्या आप एक्साइटेड है मैक्सवेल लॉर्ड को डीसी यूनिवर्स में देखने के लिए? प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और डीसी अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।